हरिओम तत्सत। बचपन से गांव समाज धर्म ग्रंथ जितने भी हैं सभी से सुनते आए हैं, खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, राजा रंक फकीर। आखिर खाली हाथ मतलब क्या? मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूँ, जो है सब ऊपर वाला है, मेरे परम पिता परमात्मा हैं, मेरे गुरु हैं। मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, न मेरी कोई अर्जी है न कोई मर्जी है, तेरी मर्जी ही मेरी अर्जी है। यह यदि भाव आ जाए मन में, मैं कुछ नहीं हूं। कृष्ण भगवान अर्जुन से यही तो कहते हैं गीता में कि तुम कौन होते हो मारने वाले, तुम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनना है, तो हम यदि सिर्फ निमित्त मात्र हो जाएं तो हमारा सारा काम बन जाए। ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती। जब हम आसक्ति विषयाशक्ति को जकड़ लेते हैं या विषयाशक्त हो जाते हैं तो फिर मुक्ति कहां से? मृत्यु होनी है, मुक्ति नहीं होनी है। तो आसक्ति शून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। आसक्ति शून्य, आसक्ति किसी चीज से ना हो। अतः मुमुक्षु पुरुष को चाहिए कि वह अनासक्त होकर अपने करने योग्य कर्तव्य कर्म का पालन करे। बस यह सोचकर कार्य करे कि विधाता ने मुझे जिस काम में लगा दिया है मैं उसे ही करता हूं। गीता में स्वयं भगवान कह रहे हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरः। अर्थात अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूं, यह मेरा धन है, मैं ये कर लूंगा, मैं दुनिया जीत लूंगा, ये मैं बकरी वाला मैं बन करके रहता है। जब सिकंदर नहीं जीत पाया दुनिया में, आज तक दुनिया को कोई नहीं जीत पाया, जीत वही पाया जो स्वयं को जीत लिया है। स्वयं को तो पहले हम जीते, जिसने स्वयं को जीत लिया वो पूरा दुनिया जीत लिया। तो सब कुछ करते हुए कर्तापन के अहंकार की मैं करता हूं नहीं, परम पिता परमात्मा करते हैं, आप तो निमित्त मात्र हैं। कोरोना काल में आपने देखा लोग अपना 1 डिग्री फीवर तो कम नहीं कर पा रहे हैं, फिर मैं चिल्लाने से क्या फायदा है? सब कुछ करते हुए कर्तापन के अहंकार का भाव खत्म कर दीजिए, अपने को मुक्त रखिए, क्योंकि अहंकार ही अज्ञान का मूल है, अहंकार ही सबसे बड़ा बंधन है जीवन में। मैं यह कार्य करूंगा, जिस प्रकार यह अहंकार है उसी प्रकार मैं नहीं करूंगा, यह भी अहंकार है। मैं उसका उपकार करूंगा, यह भी एक अहंकार है। मैं उसका अपकार करूंगा, यह भी अहंकार है। उसी प्रकार मैं किसी कीमत पर यह कार्य नहीं होने दूंगा। यह सब दर्शाता है कि मैं चाहूं तो कर सकता हूं, चाहूं तो नहीं कर सकता हूं, ठीक ना। अर्थात भगवान के अस्तित्व को ही हम नकार रहे हैं। भगवान के अस्तित्व को जो है चुनौती देने वाला व्यक्ति अहंकारी होता है। यह सृष्टि मेरे चलाने से चल रही है, यह परिवार मेरे चलाने से चल रहा है, मैं पैसा कमा रहा हूं, यह सोचने वाला व्यक्ति अति सूक्ष्म अहंकार से भरा हुआ है और धीरे धीरे उस अहंकार का वृक्ष जो है बढ़ते बढ़ते बड़ा सा पेड़ हो जाता है। और इसका मुख्य कारण क्या है? अज्ञान। सच तो यह है कि जो होने वाला है, जो हो रहा है, जो कल होगा या जो कल हुआ था, यह सब ऊपर वाले की मर्जी है। अगर हम में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ करने की शक्ति होती तो कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि उसे बहुत सारा धन मिल जाए, उसका बेटा पढ़ लिखकर महान व्यक्ति बन जाए, उसका व्यक्तित्व और उसका यश चारों तरफ फैले, उसके द्वारा किए गए सारे कार्य सफल हो, वह कभी बूढ़ा ना हो, कभी कोई रोग ना हो, जो है कभी कोई बीमारी नहीं हो, मरे नहीं। परंतु ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, हो भी नहीं सकता है। फिर भी मनुष्य न जाने किस अहंकार में जी रहा है। प्रयास करने के बावजूद होता वही है जो होना है, जो भगवान की इच्छा है वही होता है। जो कार्य भगवान मेरे हाथ से करवाते हैं वह कार्य मैं कर रहा हूं, इस प्रकार इसके अहंकार से हम भावित हो जाते हैं और उस अंतर्यामी, उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को हम नकार देते हैं। सब वो कर रहा है, मैं बस निमित्त मात्र हूं।
यह बोध जिसको हो गया वह ज्ञानी है, बाद बाकी सब अज्ञानी है। जैसे मालिक अपने अधीनस्थ कर्मचारी को विभिन्न कार्यों को करने की जिम्मेदारी देता है और उससे अपेक्षा रखता है कि वह अपनी जिम्मेदारी का ठीक से निर्वाह करे। अगर कोई कर्मचारी अपने कार्यों को ठीक से करता है तो मालिक मेहनताना के अलावा उसे पुरस्कार भी देता है, लेकिन जो कर्मचारी अपने कार्य का निर्वहन ठीक से नहीं करता उसे दंड भी मिलता है और अंततः उसकी नौकरी भी चली जाती है। पर दोनों स्थितियों में कार्य से होने वाला लाभ हानि क्या कर्मचारी का होता है? नहीं, उसे सिर्फ अपना वेतन ही मिलता है, लाभ हानि तो मालिक का है, उसे सिर्फ अपना वेतन मिलता है। ठीक उसी प्रकार संसार में जो भी कार्य हमें भगवान ने दिया है उसकी पूरी निष्ठा के साथ हम निष्पादन करें, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन अंतःकरण में यही रहना चाहिए कि मैंने वही किया जो मालिक ने हमसे करवाया, उसके परिणाम स्वरूप हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमने तो बस उनके आदेश का पालन किया है। इतना विचार करते ही हम उन कर्मों के परिणाम से मुक्त हो जाते हैं। यदि कोई पाप कर्म भी हमने कर दिया, पाप कर्म भी कर दिया, लेकिन उसमें हम निमित्त मात्र नहीं है, तो उसका पाप हमें नहीं लगेगा। सौंप दो जीवन प्रभु के हाथों में, जीत उनके हाथों में, हार उनके हाथों में। मेरा कुछ नहीं है, हार गए तो हे प्रभु ये आपकी कृपा थी, जीत गए तो भी आपकी कृपा थी। कोई व्यक्ति न अच्छा करता है न कोई व्यक्ति बुरा करता है, जो भगवान करवाना चाहते हैं वही करता है। जिनकी आज्ञा से सूरज उगता है, मेघ जल बरसाता है, हवा चलती है, अग्नि जलती है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? तो भला हम आप जो करते हैं उसमें उनकी आज्ञा एवं शक्ति निश्चित रूप से है, अन्यथा वह कार्य हम कर ही नहीं सकते। लेकिन अहंकारवश हम उस अंतर्यामी की शक्ति को अस्वीकार कर अपने कर्तृत्व का अभिमान कर बैठते हैं। यही हमारी अज्ञानता का मूल कारण है और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वे सब कर रहे हैं। हम उस कार्य के लिए निमित्त मात्र बनाए गए हैं, यही ज्ञान है। एक बार भरत जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा, भगवान आप तो हमारे कुल गुरु हैं और आप कोई साधारण गुरु नहीं हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हाँ सो तो हम हैं। भरत जी ने कहा, प्रभु जब आप भूत वर्तमान और भविष्य के दृष्टा हैं तब तो आप जानते ही होंगे कि जो तिथि आपने भगवान श्री रामचंद्र के राज तिलक के लिए निश्चित की थी उस तिथि को उनका राज तिलक नहीं होगा, और जब आप जानते थे तब वह तिथि आपने कैसे निकाली? वशिष्ठ जी ने कहा कि बेटा भरत, मैं जानता था कि उस तिथि को श्री रामचंद्र जी का राज तिलक नहीं होगा और वह तिथि मैंने ही निकाली थी, यह भी सच है। लेकिन मैंने इसलिए वह तिथि निकाली क्योंकि यही विधि का विधान था, यही रामायण बननी थी। बेटा कोई कुछ नहीं करता, राम जी जिससे जो करवाना चाहते हैं वह व्यक्ति वही करने के लिए बाध्य है। उस कार्य में कर्तापन के भाव के चलते वह उसके कर्म फल से बंध जाता है। जो सब कुछ करके भगवान को कर्ता एवं अपने को अकर्ता मानता है वह मुक्त है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजा जनक का चरित्र। जनक जी ने कहा था, अनंत वेदम में बीतम यस्य में नास्ति किंचिन मिथिलायाम प्रदीप्तयाम न मेह देहयन्ति किंचन। दूसरे की निंदा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छे बुरे कार्य कर रहे हैं वे भी भगवान के प्रेरणा से ही कर रहे हैं। भले ही अज्ञानतावश उस कार्य एवं संपदा के लिए वह अहंकार से फुला हुआ है कि मैं कर रहा हूं, बस चुपचाप भगवान के कार्य एवं दूसरों के अहंकार का दृष्टा बनकर देखते रहिए, किसी की निंदा मत कीजिए। कभी कभी हम लोग भयभीत हो जाया करते हैं और भय के भी 3 कारण हैं। कहीं मेरा या मेरे प्रियजनों का कोई अनिष्ट न हो जाए, मेरे पास जो धन है कहीं कोई छीन न ले, हड़प न ले, मेरी पत्नी मेरे बच्चों का भविष्य अंधकार पूर्ण हो जाए। ये सारे भय अज्ञानता के कारण हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो कोई किसी को मार सकता, ना कोई किसी को जीवित कर सकता है।
मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म लेता है और मरता है। इस मृत्यु का निमित्त भले ही कोई बने, हमें धन, परिवार एवं यश अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। ये न तो कोई दे सकता है और न कोई छीन सकता है। अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप ही अगर जाना होगा तो कोई रक्षा नहीं कर सकता, अगर रहना होगा तो कोई छीन नहीं सकता है। कोई कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य का अपना कर्म ही फल स्वरूप मिलता है। इस संबंध में महाभारत में वर्णित एक कथा का वर्णन करना प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति अपनी रिसेप्टिविटी है, जो सोचता है वही उसको फलित होता है। कोई आपको गाली देता है तो एक्चुअली वह गाली नहीं दे रहा है, ऊपर वाला दिल वाला, वो तो निमित्त मात्र है। कोई ताली बजा रहा है, कोई प्रशंसा कर रहा है आपका, तो वह नहीं कर रहा है, वह तो सिर्फ निमित्त मात्र है। एक महाभारत का प्रसंग है कि एक सिद्ध महात्मा जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक स्त्री जार बेजार हो रही थी। संत द्रवित हो गए और उन्होंने पूछा, माताजी आप क्यों रो रही हैं? माई ने रोते हुए कहा, महात्मा जी मेरे 5 साल के इकलौते बेटे को सांप ने काट लिया और वह मर गया। अब मेरा इस संसार में कोई नहीं रहा, मेरा जीना अब व्यर्थ हो गया। विधाता ने इस निर्दोष बालक को मारकर कितना बड़ा अन्याय किया। ऐसे भगवान को क्या पूजन करना चाहिए, आप ही बतलाइए। महात्मा जी ने अपनी तपोबल के प्रभाव से उस सांप को बुलाया जिसने उस बालक को काटा था और कहा कि तुम दंड के योग्य हो। इस बालक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने एक निर्दोष बालक का जीवन लेकर एवं उसकी मां को असह्य दुख देकर अन्याय किया है और मैं अभी तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। सांप ने मनुष्य की आवाज में कुछ ऐसा कहा, महात्मा जी इसमें मेरा क्या दोष है? मृत्यु ने हमें आदेश दिया और उनके आदेश का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, इसलिए मुझे इस बालक को डसना पड़ा, इसमें हमारा क्या दोष है? महात्मा जी ने तुरंत मृत्यु देव का आह्वान किया। मृत्यु देव उपस्थित हो गए। मृत्यु देव ने कहा, महात्मा जी इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। काल ने हमें आदेश दिया कि उस बालक की आयु समाप्त हो गई है, उसकी मृत्यु का विधान करो, इसलिए मैंने सांप को आदेश दिया। महात्मा जी के आह्वान पर काल भी उपस्थित हुआ। उसने कहा, महात्मा जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, दोष इस बालक के कर्म का है, इस बालक के कर्म का है। मैं कुछ नहीं करता, बस जीवों के लिए उसके कर्मों के फल का विधान करता हूं, इसलिए मुझे विधाता कहा गया है। मैं काल, मृत्यु एवं सर्प तो बस एक निमित्त बने हैं। बालक तो अपने कर्मों के फलस्वरूप ही अल्प आयु हुआ है। उसकी मां को जो पीड़ा हुई वह भी उसके अपने ही कर्मों के परिणाम है। अतः किसी को दोष नहीं देकर, किसी की निंदा नहीं करके हम सबों को शुभ कर्मों का ही अनुष्ठान करना चाहिए। अपने को अकर्ता मानकर भगवत इच्छा समझ करके संसार का सारा कार्य करना चाहिए। यहाँ का कुछ भी मेरा नहीं है, इस अनासक्त भाव से इस संसार में रहना चाहिए। यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। इसी से सिद्धि प्राप्त होती है और यही अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों के फल से बचने का एकमात्र उपाय है। कोई आपका अपमान करता है तो अपमान वह व्यक्ति नहीं कर रहा है, अपमान तो आपके जो है कहे तो भाग्य में था, आपके जो है जीवन में था, वह तो एक निमित्त मात्र बन गया। आपको कहीं सम्मान मिल रहा है किसी व्यक्ति के द्वारा तो व्यक्ति क्रेडिट लेगा, ठीक है, लेकिन यह सम्मान आपके अपने कर्म के अनुसार, आपके अपने भाग्य के अनुसार ऊपर वाला दे रहा है। तो जो भी कुछ करने वाला है सौंप दिया जीवन में। बार बार यही बोल रहा हूं कि न इस दुनिया में मैं कुछ हूं न मेरा कुछ है, जो कुछ है परमपिता का, परमात्मा का है। और मेरा जीवन का बागडोर, मेरी बुद्धि, विवेक, वाणी, मन सब कुछ परमात्मा का है। मैं जो बोल रहा हूं वही बोल रहा हूं जो परमात्मा हमें बोलवा रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूं तो परमात्मा का आदेश है। हमारे अंदर परमपिता परमात्मा सबके हृदय देश में बैठे हुए हैं, सबके हृदय देश में बैठे हुए हैं। हृदय देश में जब बैठे हैं और उसी परमात्मा का हर व्यक्ति पूजा करता है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कैसे लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या, दाह कैसे करता है? नहीं करना चाहिए।
यदि वह परमात्मा को मानता है तो, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर खुदा है, हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर है, सर्वेश्वर है, तो सब ईश्वर है, तो सब ईश्वर है, सब ईश्वर का है, यह मान करके और प्रभु की मर्जी ही है हमारी अर्जी, यही भाव यदि हम मन में लाएं तो अति सुखी रहेंगे, मन प्रसन्न रहेगा और हर तरह के पाप कर्म से हम बचे रहेंगे। हरि ओम तत्सत। नमस्कार।